नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान के विषय में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि यह पहचान कोई मामूली पहचान नहीं है। यह उस समय की पहचान है जब गुप्त रूप में पांडव लोग रह रहे थे महाराजा विराट की सभा में, और वहां पर महाराजा विराट के पुत्र उत्तर के द्वारा वो पहचान लिया जाता है, वो सारे के सारे पहचान लिए जाते हैं। तो उसी समय का यहाँ पर वर्णन है। प्रस्तुत नाटक जो है ये महाकवि भास के द्वारा पंचरात्रम नामक नाटक से संकलित किया गया है। महाकवि भास बहुत प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के लेखक और कवि हैं। उन्होंने ही महाभारत के ऊपर यह अध्याय लिखा है और इसमें दुर्योधन आदि कौरवों की सेना और पांडवों की सेना के विषय में बताया है। तो छात्रों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अर्जुन का उत्तर के द्वारा रहस्योद्घाटन किया जाता है और बताया जाता है कि ये जो पूजनीय व्यक्ति है छद्मवेशी बृहन्लाद के रूप में ये अर्जुन है। तब अर्जुन अपने सारे भाइयों को बता देता है कि ये भीम है और ये महाराजा युधिष्ठिर हैं। तो उन लोगों के छद्मवेश का उद्घाटन होता है, सारे के सारे प्रत्यभिज्ञानम हो जाते हैं। तो छात्रों, इसी अध्याय के अभ्यास माला को आइए हम लोग देखते हैं। तो छात्रों, आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत सप्तमा पाठा प्रत्यभिज्ञानम का अष्टमा भागा। अभ्यास माला भाग 2। अभ्यास माला भाग 2 को एक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नोत्तर को और भाव परिचय को, भाव को जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने संधि की। अभी हम लोग अभ्यास माला भाग 2 को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति, यानी नीचे लिखे हुए वचन किसके द्वारा किसको कहे गए हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, यानी ये बहुत बोलता है आर्य। तो किसने कहा था? बृहन्लाद ने। किसको कहा था? कहा यानी कौन, और कम प्रति यानी किसको, किसके लिए? तो भीमसेनम। तो बृहन्लाद ने भीमसेन को कहा। नाउ अभी नंबर 1 देखिए, कस्मिदानीम सावज्ञ में माम हंसते, यानी कैसे आप लोग मुझको देखकर एक दूसरे को देखते हुए हंस रहे हैं। किसने कहा? अभिमन्यु ने। किसको कहा? बृहन्लाद को। नाउ नेक्स्ट वन, अशस्त्रेण भी, यानी अशस्त्र के बिना होने के कारण मैं पकड़ा गया। तो कौन कहा? अभिमन्यु। किसको? भीमसेनम को। पूज्यतम से क्रियताम पूजा, पूजा की जाए इस पूजनीय व्यक्ति की। किसने कहा? उत्तर ने। किसको? निरुपम को। तो कहा उत्तर और कम प्रति निरुपम। नेक्स्ट वन, पुत्र कोयम मध्यमो नाम, यानी बेटा यह मध्यम नाम क्या है? तो उत्तर में है का भगवान और कम प्रति अभिमन्यु। शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलय एव गृह्यते, यानी शांत रहो पापी, धनुष तो दुर्बल लोग, कमजोर लोग उठाते हैं। कौन कहा? भीमसेन। किसको? अभिमन्यु। नाउ नेक्स्ट वन सॉरी छात्रों। नेक्स्ट वन, प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, यानी नीचे लिखे गए स्थूल यानी मोटे अक्षर लिखे गए। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, मोटे नहीं लिख रही हूँ। तो अंडरलाइन वर्ड को आपको सर्वनाम पद है उन वो किसके लिए प्रयोग किए गए ये आपको बताना है। वाचालय तु एनम आर्य, यानी ये बहुत बोलता है आर्य। तो एनम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अभिमन्यवे। हमेशा जब किसके लिए प्रयोग किया गया है तो चतुर्थी विभक्ति लगती है, यानी यहाँ पर जो भी आंसर आएगा सबके सब चतुर्थी विभक्ति में होगा। तो एनम अभिमन्यवे। किमर्थम तेन पदातीना ग्रहीता, यानी किस तरह तुम पैदल चलने वालों के द्वारा पकड़े गए। किसको? किसने कहा? तेन यानी किसका? भीमसेनाए।
कथम न माम अभिवादयसी, क्यों नहीं मुझको प्रणाम करते? तो माम कौन? नृप, राजा, नृपाए। मम तो भुजाओ ए प्रहरणम, यानी मेरी तो बावें ही भुजा ही प्रहार है, यानी अस्त्र है। किसने कहा था? भीमसेन। मम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? भीमसेन के लिए। तो भीमसेनाएं। अपूर्वम इवते हर्षो ब्रूहि केन विस्मिता, अनोखा है या खुशी, किस तरह से आश्चर्यचकित हो रहे हो, अनोखी है या खुशी। किसने कहा? भीमसेनाएं भटाए। ते शब्द भीमसेनाएं और भट्ट के लिए प्रयोग किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, प्रश्न नंबर 6, श्लोका नाम अपूर्णा अन्वया अधोदत्ता पाठ माधृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे लिखे गए श्लोक अपूर्ण है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। अन्वय है, ये श्लोक नहीं है पूरे, तो उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो श्लोक देखिए अपनी किताबों से और इसको फिल कीजिए। पार्थम पितरम मातुलम डैश च उद्देश्य कृतास्त्र से तरुण से डैश युक्त। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए श्लोक को, पार्थम पितरम मातुलम जनार्दनम च उद्देश्य कृतास्त्र से तरुण से युद्ध पराजय उपयुक्त। नेक्स्ट वन, कंठश्लिष्टेन डैश जरासंधम योगत्रयित्वा तत् असह्यम डैश कृत्वा भीमेन कृष्णा। तो कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंधम योगत्रयित्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा भीमेन कृष्णा। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, अतर्दहताम नीता रुषिता डैश रमे ते छेपेन न रुष्यामि किम डैश न अहम नापराधा कथम भवान तिष्ठति यातु इति। तो यहाँ पर क्या आएगा? रुषिता भवता रमे ते छेपेन न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराधा कथम भवान तिष्ठति यातु इति। नेक्स्ट वन, पाद्यो निग्रहोचिता समुदाचारा डैश बाहुभ्याम आहृता माम डैश बाहुभ्याम एव नेष्यति। तो पाद्यो निग्रहोचित समुदाचारा क्रियता बाहुभ्याम आहृतम माम भीमा बाहुभ्याम एव नेष्यति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। उपसर्गान यानी प्रीफिक्स, यानी जो शब्दों के आगे लगते हैं उनको आपको शब्दों से चुनकर लिखना है। तो उदाहरण देखिए छात्रों, यथा का में आसाध्य, आसाध्य में आगे शब्द क्या है? आ, तो उपसर्ग क्या हुआ? आ। अवतारिता, यहाँ पर उपसर्ग है अव। विभाति में वि उपसर्ग, अभिभाषय में अभि उपसर्ग, उद्भूता में उद उपसर्ग, तिरस्क्रियते में तिरस उपसर्ग, प्रहरंती में प्र उपसर्ग, उपसर्पंतु में उप उपसर्ग। हमेशा शब्दों के आगे जो लगेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? उपसर्ग यानी प्रीफिक्स कहलाएंगे। परिरक्षिता परि, प्रणमंती प्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का खा, उदाहरणं नुसृत्य कोष्टक दत्तेषु पंचमी विभक्ति प्रयोज्य वाक्यानि पूर्यत, यानी उदाहरण को देखते हुए कोष्टक में दिए पदों की 5वीं विभक्ति प्रयोज्य जो वाक्यों में होगी उसको पूरा करना है। तो उदाहरण देखिए, डैश धनुराधाय अर्जुन आगता, शमशान दिया है तो उसमें 5वीं विभक्ति लगाए तो क्या हो गया? शमशाना धनुराधाय अर्जुन आगता। नाउ नेक्स्ट वन, पाठान पठित्वा सह डैश आगता विद्यालय, विद्यालय में 5वीं लगाई तो क्या हो गया? विद्यालयात्। नेक्स्ट वन, डैश पत्राणि पतंती वृक्ष, तो वृक्ष में 5वीं विभक्ति लगी तो क्या हो गया? वृक्षात पत्राणि पतंती। नाउ नेक्स्ट वन, गंगा डैश निर्गच्छति, हिमालय ब्रैकेट में दिया है तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति। नाउ नेक्स्ट वन, क्षमा डैश फलानी आनेति आपण, आपण में 5वीं विभक्ति लगी तो क्या हो गया? क्षमा आपणात फलानी आनेति। नाउ नेक्स्ट वन, डैश बुद्धि नाशो भवति स्मृति नाश, अब स्मृति नाश में 5वीं विभक्ति लगी तो क्या हो गया छात्रों? स्मृति नाशात बुद्धि नाशो भवति। तो छात्रों यहाँ पर आपका यह गद्यांश पद्यांश के साथ भरा हुआ यह नाटक और प्रश्नोत्तर से पूर्ण यह नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों आपको अगर इस नाटक में कोई भी डाउट है जरा सा भी, तो आप हमको जरूर पूछ सकते हैं आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी।
तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।